अस्सलाम वालेकुम, कैसे स्टूडेंट। अच्छा सर, शानशाह ZLC कॉलेज से आपके चैनल का नाम ज़िशान इन्फो। अच्छा जल्दी जल्दी कुछ आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लास 10 की 20.5 की हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो बेटा अच्छा गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए बायोलॉजी के भी क्लास 10 वालों के, और इसमें से फिजिक्स भी अपलोड हो गई है और मैथ के भी इंपॉर्टेंट अपलोड हो गए और सिंधी के भी हो गए, ठीक है। ये अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। और ऑन द अदर हैंड में 9th क्लास के भी इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी गेस्ट पेपर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो आए ज़रा बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो हमारी लंबी ना हो। अच्छा पहले लिख देता हूँ इसी वजह से ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आपको मैं ज़्यादा दे सकूँ, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकूँ और आप भी आराम से इसको कोई मिस्टेक ना हो, ईजीली लिख लेगा। अच्छा जी, अब करना क्या है, बहुत आसान है। देखिए आज का मेन जो मुद्दा है ना वो क्या है, वो ये है। इतनी सारी आपने 20 चैप्टर पढ़ा है और उसके अंदर सारा अब तो आप ये सीख गए, सारी चीज़ आप सीख चुके हैं। अब ये रेसिप्रोकल का अगर वर्ड आ जाता है तो ये फोकस करना है, वही इक्वेशन आपको पूरी दी हुई है। करना क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन बोले, फॉर्म द इक्वेशन बोले तो सबका मतलब क्या होता है, इक्वेशन बनानी है हमें, ठीक है। किस तरह की इक्वेशन बनानी होती है, जिसकी पावर x की पावर क्या हो 2 हो, x की पावर क्या हो 1 हो, कांस्टेंट क्या हो इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो हमने फॉर्म बनी थी उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जो आप बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इस तरह फिर दोबारा हमें बना इस सवाल के अंदर, क्योंकि लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन जब फाइंड करनी हो, इक्वेशन जब फॉर्म करनी हो तो हमें इक्वेशन को बनाना पड़ता है। रेसिप्रोकल का भी मैं बताता हूँ ऑफ द रूट डी में, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, टेंशन ना लेना, एग्जाम में आना है इसने, और अगर आप ये तो इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन होता क्या है, इसका मतलब है पी को बराबर नहीं लेना है 0 के, यानी कि यहाँ पे पी की वैल्यू को 0 मत रखना। अगर 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, खुद 0 हो जाएगा, क्योंकि कहा था जब भी कोई 0 से मल्टीप्लाई होता है वो खुद 0 हो जाता है। अगर एक्स स्क्वायर को मैं 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ये खुद 0 हो जाएगा। और मैंने अभी क्या कहा कि हमारी फर्स्ट टर्म में के अंदर एक्स की पावर क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, और अगर मैंने पी की जगह 0 रख दिया तो खुद 0 हो जाएगा, तो मैं क्वाड्रेटिक नहीं मानूंगा। अच्छा जी, हमने इसको भी डिटेल ले ली थी। अब करना क्या है, सुने, वही पुराने काम से ही चलना है, ठीक है। कोई नई चीज़ टेंशन नहीं लीजिए, मान लेंगे क्या, वही माना हुआ है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, वही पुरानी बात, ठीक है भाई। वही इक्वेशन दोबारा लिख दी मैंने, सवाल से उठाई और इक्वेशन वहाँ से आ गई, ठीक है भाई। जिस पे एक्स स्क्वायर होता है वो क्या करते थे, ए बराबर किसके हो गया, पी के हो गया, ठीक है। बी बराबर किसके हो गया, जिसके साथ एक्स होता है, जो भी कुछ लिखा होता है साइन के साथ, वो बी के बराबर हो जाता है, माइनस क्यू, ठीक है सर, बहुत पढ़ा हुआ है हमने वाला। सी बराबर किसके हो गया, आर के हो गया, ओके। फिर मैंने बताओ एक ही फॉर्मेट से चलना है, किससे, एक ही फॉर्मेट से, ताकि अब एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। एक ही फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ, क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया स्टूडेंट। अच्छा जी, माइनस का माइनस आ गया, बी किसके बराबर है, माइनस क्यू के, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया, और ए बराबर किसके बेटा, पी के आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस शो नहीं कराते, तो क्यू अपॉन पी हमारा अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ रूट्स निकला, ओके। पहले वाले फॉर्मूला, पहली स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 2 को, पहले में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना है, लिख देना है। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ जाए, सी अपॉन इसका फॉर्मूला होता है, याद है सर, हमें तो बहुत अच्छा सा याद हो गया। अब ये सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू बेटा आर है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमने निकाली पी है, हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट, ठीक है, वही पुराना काम। अब अगले स्टेप में याद है क्या करते थे, अगले स्टेप में हम ये करते थे कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करने के लिए, अब यहाँ से ना सवाल चेंज हो जाता है। आपको मैंने कहा था ये तो फिक्स रहता है ना, ये फिक्स रहता है, लेकिन ये इसका तो एक ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो चेंज हो जाएगा। अच्छा करना क्या है, सवाल में बोला फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स कौन से हैं, मान लेते हैं अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं, ओके। मैं अल्फा बीटा लिख दूं, लेकिन सर ये आपने 1 अपॉन क्यों लगा दिया, हालांकि हमने पिछली बारी में क्या करा है, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा लिख दिया सीधा सीधा। लेकिन कंडीशन आपको याद है, मैंने कहा था जो भी कंडीशन सवाल में देगा ना, ये सर्किल में कंडीशन दी हुई है, उसके लिहाज से चलना है। तो इसके अंदर कंडीशन क्या दी हुई है, रेसिप्रोकल की। अभी अगला सवाल देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे दूसरी कंडीशन होगी, तीसरा होगा उसके अंदर अलग कंडीशन होगी, सब बच्चों वाली आसान है। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा। अगर x अपॉन वाई लिखा हुआ है तो उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो गया, और साइन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है मेरे पास 2 अपॉन 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2। अगर लिखा मेरे पास 1 अपॉन 3 लिखा है, अब और सुनना, 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे जाएगा, ठीक है, और 1 नीचे शो नहीं करते और 3 सीधा रह जाएगा, ये रेसिप्रोकल कहलाते, नीचे से ऊपर। यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा जो मैंने लिखे हुए हैं, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। जब ये ऊपर जाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा दोनों का, और बीटा अल्फा बीटा नीचे कॉमा बीच में आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, जब भी एग्जाम दे रहे हो रेसिप्रोकल आ जाए तो रूट्स को कर देना, उल्टा कर देना, और नीचे वाली कोई टर्म नहीं लिखी तो मान लेना 1 है और 1 ऊपर आ जाएगा, सिंपल, ये क्या है, बाकी पुराना काम शुरू, बस सब सारा काम पुराना।
फिर बताओ क्या करते थे, सम ऑफ रूट्स। हाँ भाई सर याद है, क्या लगा है सम ऑफ रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल याद है। अल्फा किसके बराबर है, 1 अपॉन अल्फा के, 1 अपॉन अल्फा। और बीटा बताओ किसके बराबर होगा, लगाओ दिमाग, बीटा किसके बराबर है बोलो, 1 अपॉन बीटा के। ठीक है, जो कॉमा से जो रूट्स कितने होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, इनको हमने रेसिप्रोकल करा। कॉमा से पहले जो कुछ लिखा हुआ है सवाल में देखें आप गौर से, बुक के अंदर खोल के देखें, 1 अपॉन एल्फा, वो क्या हो जाएगा, एल्फा की जगह 1 अपॉन एल्फा आ जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, और बीटा किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन बीटा का। वही पुराना वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा था। अब क्या है स्टूडेंट, ये तो अपॉन में आ गया तो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम भी अब आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है फ्रैक्शन के नाम की। अच्छा, ये सम ऑफ रूट के बाद मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट भी करूंगा, थोड़ा जगह को बचाने के लिए मैंने कंजेस्टेड नाउ मैंने करा था। अच्छा जी, अल्फा बीटा होते हैं, एलसीएम दोनों आ गए, एज इट इज लिख दिए जाते हैं, याद हो गया होगा आप लोगों को, समझ में भी आ गया होगा। अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, बीटा बचा, बीटा ऊपर आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहा था, ये क्रॉस हो जाते हैं मल्टीप्लाई एलसीएम कराते हुए, तो बीटा वन जा बीटा, अल्फा वन जा अल्फा। ठीक है जी, एलसीएम का मसला हो चुका है पहले, इसको फिर मैंने अरेंज कर दिया, अल्फा को बाद पहले और बीटा को बाद में, क्योंकि मुझे सम में देखें क्या चाहिए, अल्फा पहले बीटा बाद में। अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके हो गया, क्यू अपॉन पी के। जहां जहां मुझको अल्फा प्लस बीटा नजर आएगा वहां वहां क्या लगाएंगे बताओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन पी आ जाएगा। अच्छा, ये अपॉन, कुछ बच्चे जिनकी मैथ वीक है वो क्यू अपॉन पी लिख लें या क्यू अपॉन ऐसे करके स्लाइड डाल के लिख लें, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो बहरहाल मैंने इसको शॉर्ट जगह बचाने के लिए कैसे लिख दिया, अल्फा क्यू अपॉन पी, अल्फा बीटा प्रोडक्ट, अल्फा बीटा किसके बराबर है, आर अपॉन पी के। ठीक है जी, तो ये इसकी जगह क्या आ गई, आर अपॉन पी। ठीक है, फिर मैंने इस लाइन, सीधी लाइन जो नजर आ रही है, ये वाली सीधी लाइन, ये डिवाइड की लाइन होती है, इसकी जगह क्या लगा दी बेटा, इसकी जगह डिवाइड लगा दिया, क्यू अपॉन पी ये रहा, इसकी जगह डिवाइड लगाया, आर अपॉन पी हो गया, ये एज इट इज रहा। डिवाइड को जब चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में करते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आती है, साइन चेंज नहीं होती, तो पी अपॉन आर हो गया, और पी से पी को कत्ल कर दो, मार दिया। ठीक है जी, दोनों कत्ल हो गए, क्या बचे, क्यू अपॉन आर बच गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, क्या निकला है अभी, सम ऑफ रूट निकला है। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट को। थोड़ा मैं व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर दूं, मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को बताता हूं आपको। स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट बच्चों वाला जल्दी से सीख लेते हैं, फटाफट करते हैं, टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी काम आपके लिए कर दिए जाके, ताकि शॉर्ट वीडियो बन जाए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मैंने हेडिंग डाली, यहाँ से आप काम शुरू करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, अल्फा बीटा प्रोडक्ट होते हैं, बताएं अल्फा की जगह डाल दिया हमने क्या, 1 अपॉन अल्फा, दोनों चिपके में, कोई साइन बीच में नहीं है तो हमने ब्रैकेट लगा के, कोई साइन नहीं लगाई है, और बीटा किसका बराबर के, 1 अपॉन बीटा के। ब्रैकेट डाल देते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब कोई साइन ना हो ना बीच में, एक्स और वाई इधर प्लस है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस। अगर कोई साइन ना हो तो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के लिए हम क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं। तो हमने अल्फा की जगह ब्रैकेट, और ये 1 अपॉन अल्फा, और बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा आ गया, 1 1 जा 1, अल्फा बीटा हो गया मल्टीप्लाई कराते वक्त। बताओ अल्फा बीटा किसके बराबर है स्टूडेंट, आर अपॉन पी के। अल्फा बीटा किसके बराबर है, आर अपॉन पी के। तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा बीटा की जगह आर अपॉन पी। इस डिवाइड की लाइन को मैंने क्या करा, डिवाइड का सिंबल दे दिया और आर अपॉन पी एज इट इज लिखा। डिवाइड को चेंज कर दिया स्टूडेंट मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, पी ऊपर और आर नीचे हो जाएगा। पी और 1 ऊपर है दोनों, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पी 1 जा पी हो जाएगा, नीचे आर एज इट इज आएगा। तो हमारा क्या निकला है, प्रोडक्ट आ गया। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट पहले निकला था, जो मैंने मिटाया नहीं ताकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी, और ये हमारा खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे स्टेप हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो अब स्टूडेंट हम क्या निकालने वाले हैं, इक्वेशन। तो मैं व्हाइट बोर्ड को और क्लियर कर लेता हूँ। अब एलसीएम का स्टूडेंट, तो हमने आखिरी स्टेप में क्या करना होता है, इक्वेशन फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसने क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन। जब फाइंड द इक्वेशन बोले, आखिर में हमें ये वाला काम करना नहीं भूलना है, इक्वेशन फॉर्मूले का। इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको याद करवा चुका हूँ, जिसको नए बच्चे हैं वो देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट, एक्स प्लस पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो अच्छा अब इसको करना है क्या, एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ गया, माइनस अपनी जगह आ गया। बताएं एस फॉर सम है, तो सम अभी हमने कितना निकाला था, ये वाला सम आएगा। ठीक है, पुराना वाला मत करिएगा, वो सब्स्टिट्यूट वाले होते हैं वो। अल्फा प्लस बीटा, क्यू अपॉन पी है, क्यू अपॉन आर है, तो सम की जगह इस एस की जगह सम, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर। ये वाला क्यू अपॉन आर उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, एक्स आ गया अपनी जगह, प्लस का प्लस आ गया। प्रोडक्ट कितना निकाला था, पी अपॉन आर, तो पी की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, पी फॉर प्रोडक्ट, एस फॉर सम। ये एस है, 5 नहीं है। अच्छा जी, ये आ गई वैल्यू। ये हमने इक्वेशन बहुत डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ी हुई है, तो पिछली क्लास जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको तो बहुत पीस ऑफ केक होगा ये। अच्छा जी, अब निकालना क्या स्टूडेंट, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एलसीएम के लिए इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लें 1 है, इसके नीचे क्या है, आर है, इसके नीचे क्या है, आर है। अच्छा, तो अच्छा एक्स थोड़ा सा मैंने दूर करके लिखा है ताकि ये अलग से वाजे नजर आए। अब क्या है स्टूडेंट, आर और आर, तो आर तो एलसीएम आ गया। ठीक है, जो नीचे वेरिएबल होते हैं, और 1 को तो हम इग्नोर कर देते हैं, 1 तो चले है भी नहीं वैसे भी।
अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1, 1 के टेबल में r किससे आएगा, ऑफ कोर्स 1 को मैं मल्टीप्लाई r से कराऊंगा तो मुझे r मिलेगा ना, 1 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू r होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, r आ गया, 1 r जा r हो गए। अब r जो वैल्यू आई है उसको हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर कौन है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा r मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, याद आ गई इक्वेशन। एलसीएम की वीडियो में बना चुका हूँ, ज़िशान इन्फो लिखें, फ्रैक्शन लिखें, आपको एलसीएम की वीडियो नजर आ जाएगी। अच्छा ये माइनस आ गया, आर से आर क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। ठीक है जी, क्या बचा यहाँ पे 1, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर, ऊपर कौन है, क्यू और एक्स हैं, तो 1 क्यू एक्स एज इट इज आ जाएंगे, 1 शो नहीं करवाएंगे। फिर आर है, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि आर के टेबल में आर किससे आता होगा, ऑफकोर्स 1 से, आर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आर, तो आर के टेबल में आर 1 से आया तो 1 आ गया, 1 किससे मिला, ऊपर जाए, ऊपर कौन है, पी, तो पी 1 जा पी इज इक्वल टू, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है जी, तो ये तो आप एलसीएम जानते ही ऑलरेडी, तो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 होता है। जब यहाँ पे 1 होता है ना तो याद रखें, अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम है तो थोड़े से मैं टिप दे देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है ना तो जो नीचे होता है ना वो ऊपर आ जाता है। क्या कहा मैंने, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ अगर आर होता तो ये आर ऊपर नहीं आता, ये आर नजर आ रहा है ऊपर नहीं आता। अब यहाँ पे आर नहीं है नीचे, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ ना हो 1 हो तो जो नीचे वैल्यूज होती है ना सब ऊपर आ जाती हैं। आर है फिलहाल, यार ऊपर आ गया। ठीक है, अब ऊपर आने के तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, आर एक्स स्क्वायर एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम आप पक्का करें, आपको पता है एलसीएम कितना ज़रूरी हो गया, हर टॉपिक में एलसीएम आ रहा है, इसलिए मैं आपको शुरू से कह रहा था एलसीएम को प्रैक्टिस करें, और जो बच्चे जिनकी वीक है वो प्रैक्टिस करें, और ये वीडियो ज़रूर देखें, ज़िशान इन्फो फ्रैक्शन के नाम से वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वेरी बेसिक है, छोटी सी वीडियो, उसके अंदर बहुत सारे एलसीएम को मैंने सॉल्व करा हुआ है, ईजिली आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब आगे अब क्या है, इक्वेशन के नीचे नीचे नहीं होना चाहिए कोई वैल्यू ना, इक्वेशन तो सीधी होनी चाहिए, इसके नीचे कुछ नजर आ रहा है नहीं है तो हमें एज इट इज चाहिए होती, तो आर का क्या करें, आर को 0 के पास ले जाएं, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, तो आर को किसके पास ले जाओ, 0 के, तो 0 आर जा 0, तो हमें इक्वेशन क्या चाहिए थी, जिसकी पावर एक्स की पावर क्या हो 2 हो, मिल गई, एक्स की पावर क्या हो 1 हो, मिल गई, इसमें एक्स नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो, मिल गया, इज इक्वल टू 0, ये हमारा डिजायर इक्वेशन थी। तो उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन करें, हमने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, होप कॉन्सेप्ट्स को याद करें, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट शुरू से देता हुआ आ रहा हूँ, और थैंक यू, आप इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सारे के सारे वीडियो के अंदर, जो मैं अपने इंस्टीट्यूट में तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिटेल में मज़ीद दे ही देता हूँ, लेकिन किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है उनको मैंने व्हाट्सअप नंबर आपका दिया हुआ है, तो उसके ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, और गेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दी, जो बच्चे मुझसे गेस्ट पेपर का पूछ रहे थे मैं फिर कह दूँ कंप्यूटर वगैरह का मैंने अपलोड इंशाल्लाह ताला कल कर दूँगा, बाकी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 2 देखिए ना कितना आसान है, बहुत ही आसान कर दिया उन्होंने, बस याद करें, पूरा सवाल वही लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, आर के बाद क्या लिखा है थोड़ा फोकस तो करें, हाँ जी डबल लिखा है, डबल 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 प्लेट बिरयानी की, क्या चाहिए, डबल प्लेट बिरयानी की चाहिए, ओके डबल है तो डबल कर दो भाई, रूट्स इक्वेशन चेंज कर दी, कोई बात नहीं, इक्वेशन चेंज करने से क्या होता है। अच्छा जी इधर आ जाओ, लेट वही पुरानी वही परंपरा लिख दो, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके भाई मालूम है, ये इक्वेशन उठाओ सवाल से और यहाँ लिख दो, ओके भाई एक्स स्क्वायर बराबर, ओके किस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर किसके हो गया, ए बराबर 1 के, बी बराबर किसके हो गया माइनस पी के, सी बराबर किसके हो गया क्यू के, वही पुरानी बात है, सारी पुरानी सब पुरानी बात है, अब तो याद हो गया होगा, 220 चैप्टर तो आप स्कूल में करके आना, एग्जाम में करके आना, सारी तो बड़ा मुश्किल था, वो इतना आसान होते चला जा रहा है, बिल्कुल बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट में। अच्छा जी सम लगाना था, हाँ भाई वही, प्रोडक्ट लगाना है, हाँ भाई वही, ओके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, माइनस बी अपॉन है, बिल्कुल सर याद थे हमें, माइनस का माइनस आ गया, बी किसके बराबर है माइनस पी के, माइनस पी आ गया, ए बराबर है 1 के, 1 आ गया, माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस शो नहीं कराते, पी एज इट इज आ गया, नीचे का 1 शो नहीं होता, ओके की रिपोर्ट हो गई। प्रोडक्ट की तरफ आ जाओ, सी अपॉन ए होता है, सी किसके बराबर है क्यू के, क्यू आ गया, ए बराबर किसके 1 के, क्यू अपॉन 1 लिखूं क्यू लिखूं, बिल्कुल क्यू लिखूंगा क्योंकि नीचे का 1 शो नहीं होता, पुराना काम हो गया, दैट्स इट, ओल्ड ओल्ड इज गोल्ड, ओके याद रहे। अब क्या है, वही वही सेंड रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, अब क्या करोगे, अब सुनो, डबल 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 बिरयानी, क्या है अल्फा बीटा है, इन अल्फा बीटा को क्या करना है, डबल करना है, डबल डबल द रूट्स, तो क्या करूंगा, अल्फा को मैंने डबल कर दिया, बीटा को मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो डबल का मतलब क्या हो गया 2 लिख दूंगा, 2 अल्फा और 2 बीटा, अगर इस तरह से आ जाए थ्राइस तो मैं क्या लिख देता 3 अल्फा 3 बीटा, ठीक है, वो 4 टाइम लिख देता तो मैं ये लिख देता 4 अल्फा 4 बीटा, ये सब आगे एक्सरसाइज में आ जाएंगी चीज़ें, फिलहाल अभी क्या है डबल की बात कर रहा है, तो मैं अल्फा के साथ क्या लगा रहा हूँ 2 लगा रहा हूँ, डबल याद कर लो, रेसिप्रोकल उल्टा, डबल 2 लग गया, ये बातें याद कर लो, एग्जाम में आई समझ, अब बच्चों की तरह करके आओगे एग्जाम में। अच्छा जी सम ऑफ रूट दोबारा लगाना था, मैंने आपको कहा था अल्फा प्लस बीटा लगा दिया, बताएं अल्फा की जगह हमने 2 अल्फा लगा दिया, प्लस की वैल्यू क्या है प्लस आ गई, बीटा किसके बराबर होता है 2 बीटा के, 2 बीटा आ गया, ओके सर इसमें तो अल्फा प्लस बीटा नजर तो आ रहा है लेकिन 2 तंग कर रहा है, तो एक काम करो जादू चलाओ और 2 को खींच के
अंतर मंतर छू 2 बाहर आ जाएगा। बताओ 2 क्या हो गया, बाहर आ गया। इस 2 से जब ये वाली टर्म से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, अल्फा प्लस एज इट इज। इससे भी 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, बीटा। कॉमन निकला, कॉमन आपको अच्छी तरह से आता होगा। अच्छा जी, 2 एज इट इज आ गया। 9 क्लास में आपने बहुत कॉमन पढ़े होंगे, और 9 क्लास की चैप्टर 4-5 को देखें, कॉमन बहुत उसमें आपने पढ़ा हुआ होगा 5-6 में। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, पी के। तो बताएं अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया, पी, और 2 पिज़्ज़ा 2p, पिज़्ज़ा खाएं, ओके। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, 2p के हो गए, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट वही दोबारा काम चल रहा है सारा, वही करते रहो। अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा फॉर्मूला नहीं लगाने, सेकंड टाइम पे फॉर्मूला नहीं लगाना, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। बताओ अल्फा किसके बराबर है, 2 अल्फा के। जो कॉमा से पहले होता है वो अल्फा, जो कॉमा के बाद होता है वो बीटा। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये उठाओ और ये रख दो यहाँ, बीटा उठाई वैल्यू लिख दी, दरमियान में ब्रैकेट है, क्योंकि आपस में चिपके में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, कोई साइन बीच में नहीं लगाते। बताओ 2 2 ज़ा 4, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा बराबर क्यू के है। इसको उठाया मैंने ये रात में, और अल्फा बीटा की जगह क्यू रख दिया, 4Q आ गए, तो दोनों मिल गए हमको, ओके। अब आप बताओ आखिर में क्या करते हैं, इक्वेशन को फॉर्म करना होता है, तो इक्वेशन को फॉर्म कर लो। तो इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम लिख लेते हैं, अच्छा जी, SX और प्लस हमारे पास आ गया P = 0। चलो पॉज करो वीडियो को और इसको इक्वेशन जल्दी से बना के दो। बना ली, ठीक है। बताओ क्या करूं, x² एज इट इज आ गया, यहाँ के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। x² एज इट इज आ गया, माइनस सम, इधर मत पहुँच जाना, यहाँ रहना। यहाँ पे सम क्या है, प्लस वाला 2p, तो बताओ s की जगह क्या लगा दूँ, 2p, और ये x आ गया है, प्रोडक्ट कितना है 4Q आ गया = 0। अच्छा नीचे कुछ है, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो टेंशन ही खत्म, इस बार एलसीएम नहीं निकलेगा, और मुबारक हो, ये आपका आ गया आंसर। इसको बुक में आप चेक कर लिया करें ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अच्छा ठीक है, ये आपका जवाब हो गया, और ये 4 नहीं था बेटा, ये 4 था, ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। आए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, बड़ा आसान है, ठीक है जी। बोला फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर एक्सीड, क्या वर्ड आ गया, एक्सीड का आ गया। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा खा लिया, लिमिट से ज़्यादा खा लिया। अब जब लिमिट से ज़्यादा खा लिया, अच्छा कितना खा लिया, बाई 2 खा लिया। अल्फा एक्सीड हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, 2 से, ओके। तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे अल्फा के साथ +2 लिख देंगे, और बीटा के साथ भी क्या कर देंगे, +2। तो सर हमने याद कर लें, सर अगर यहाँ पे 3 होता, एक्सीड बाई 3, तो मैं क्या लिख देता, अल्फा +3 लिख देता, बीटा +3 लिख देता। एक्सीड बाई 5 होता, अल्फा +5 बीटा +5, जो भी होता वो लिख देते हैं, हो गया मसला। तो ये कंडीशन आपने देख ली 5वीं भी, ओके। वही सुनहरे अल्फाज, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन सवाल में न्यू थी, वो मैंने यहाँ लिख दी। ए बराबर किसके हो गया, पी के, बी बराबर हो गया क्यू के, सी बराबर हो गया आर के। स्पीड हमने बढ़ा दी थोड़ी सी। सम ऑफ रूट निकालना है, b/a का फॉर्मूला बना, -b अपनी जगह आ गया, b बराबर किसके है, क्यू आ गया, a बराबर किसके, p के आ गया, q/p हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस के साथ। बिल्कुल वही पुराना काम, इसमें हमने टाइम ज़्यादा नहीं लगाया। यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाया, c बराबर किसके है, r के, तो r आ गया, a बराबर है p के, दैट्स इट। इसमें टाइम ज़ाया नहीं करते। इधर आ जाते हैं, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा, वही हमने सवाल को ये कंडीशन के लिहाज से बना दिया। रूट्स के साथ रूट चेंज होते चले जा रहे हैं, कभी मेकअप वलीमे का हो रहा है, कभी बारात का हो रहा है, ठीक है जी। अगर उसने एक्सिड लिख दिया है तो एक्सिड के साथ क्या कर दिया हमने, 2 लगा दिया। जब रेसिप्रोकल हो गया तो उल्टा कर दिया। अच्छा जी, तो जो जो कहता जा रहा है हम उसको यहाँ पे चेंजेस करते चले जा रहे हैं, ओके। सम ऑफ रूट निकालने का तरीका क्या हो गया, सम रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो हमने लिख दिया है। अल्फा प्लस बीटा लिखने के बाद बताओ अल्फा किसके बराबर है, अल्फा +2 के, तो अल्फा +2 आ गया, ये प्लस आ गया। बीटा किसके बराबर है, बीटा +2 के, एज इट इज आ गया। बताओ 2 और 2 पहले कांस्टेंट लिख देना, कांस्टेंट 4 आ गया, यानी कि 2 और 2 4 आ गया। अल्फा और बीटा को एक जगह करा, और जगह करने की वजह ये होती है क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होती है। अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके, -q/p के, तो इसको उठाया और यहाँ पे पोस्ट कर दिया। बताओ प्लस माइनस हो गया, 4 एज इट इज आ गया, q/p आ गया। अब एलसीएम निकाला स्टूडेंट, बताओ कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, p 1 होता है यहाँ पे, तो बताओ 1 के टेबल में p किससे जाएगा, 1 पिज़्ज़ा, ठीक है भाई, 1 पिज़्ज़ा p। तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, p, तो 1 p बनते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ p किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 4p। अच्छा जी, p से p कैंसिल होगा 1 से, तो यहाँ 1 आ गया, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाओ q है, तो ये q आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, सम ऑफ रूट आ गया। तो मैं ज़रा स्पेस बना लेता हूँ और निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को।
बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय। प्रोडक्ट ऑफ रूट बिल्कुल मज़े से होता है। कैसे? अल्फा बीटा लिखा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा प्लस 2 लिख दिया, बीटा किसके बराबर है, बीटा प्लस 2 के। ओके, एज इट इज आ गया। दोनों के दरमियान बीच में कोई साइन नहीं है, इसलिए हम दोनों के दरमियान ब्रैकेट डाल दिया कोई साइन के बगैर। अब मैंने कहा था जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो ब्रैकेट में कोई साइन हो तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या करो, पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू अल्फा को लिखो और जो बाद वाला ब्रैकेट है अल्फा बीटा प्लस 2 उसको लिखो। ये रूल बताया था मैंने मल्टीप्लाई करने का दो ब्रैकेट को। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू प्लस 2 है उसको लिखो और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, इसको याद कर लिया होगा। अल्फा को बीटा से कराओ अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से कराओ 2 अल्फा, अल्फा का काम खत्म। इधर आ जाओ, प्लस 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 हो गया 2 बीटा हो गया, प्लस 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 हो गया 2 2 जा 4 हो गए। अच्छा, अल्फा बीटा किसके बराबर है स्टूडेंट, बताओ, आर अपॉन पी के। इसको उठाया और ये आर अपॉन पी आ गया, बिल्कुल स्पीड से बढ़ा देते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है जी, क्या बचा, अल्फा प्लस 2 बीटा, बिल्कुल सर पुराना वाला काम है, प्लस 4 एज इट इज आ गया, इसको एज इट इज रखा, प्लस 2 ऐसे ही रखा। अल्फा प्लस बीटा बताओ किसके बराबर है, क्यू अपॉन पी माइनस, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, ये एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 क्यू अपॉन पी प्लस 4। फिर निकाल देते हैं एलसीएम यहाँ पे। अब मैं अगर इसका एलसीएम निकाल दूँ बेटा, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, आर अपॉन पी माइनस 2 क्यू अपॉन पी प्लस 4 है। बताओ पी क्या हो गया, एक बार लिख देते हैं, पी से पी कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाओ कौन है आर, तो 1 आर जा आर। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, पी से पी कैंसिल, क्या बचा 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 क्यू से। ओके, देखो ना दोनों में पी है ना, नीचे पी एस एन, तो ऊपर नहीं आया, ये ऊपर आने की जरूरत नहीं करेगा अगर यहाँ पे पी मौजूद होगा एज इट इज। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी कि पी नहीं है, तो ये पी जरूरत करेगा ऊपर आने की, तो पी ऊपर आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या बन जाएगा 4p। तो ये चीज़ यहाँ पर आई भी है, आर माइनस 2 क्यू प्लस 4p। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपके एलसीएम पक्का हो जाए, इसलिए वीडियो आप देख लें, जान छूट जाएगी। तो स्टूडेंट हमने हासिल कर लिया है क्या, सम ऑफ रूट बी और प्रोडक्ट ऑफ रूट बी। आप अच्छा से व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ आगे जाके ताकि हम इक्वेशन लगा के सॉल्व करें। तो आगे हम लोग कहाँ पे, इक्वेशन में, जो हमारा आखिरी टारगेट होता है जिसको भूलना नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अपनी देखें वैल्यूज को, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, एस सम ऑफ प्रोडक्ट मैंने मिटा दी, जगह नहीं थी, तो आप अपने कॉपी में देखें, जो आप कॉपी कर रहे हैं या इसके बैक करके देखें, एस की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, सम ऑफ रूट की 4p माइनस क्यू अपॉन पी, वो मैं यहाँ डाल दी, और ये एक्स एज इट इज आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, आर माइनस 2 क्यू प्लस 4p अपॉन पी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इनके नीचे आपको पी नजर आ रहा है, तो पी एलसीएम निकल आएगा, एक बार लिख देंगे। जरूरत पी यहाँ करेगा या नहीं करेगा, सोचो, अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पी इसके नीचे है नहीं है, तो जरूरत करेगा ऊपर आने की, तो पी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, जब पी ऊपर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स स्क्वायर, इसकी तो जान छूट गई, माइनस एज इट इज आ गया। यहाँ पे पी है तो ये वाला पी ऊपर आने की जरूरत नहीं करेगा, तो ये एज इट इज आ जाएंगे 4p माइनस क्यू एक्स, ये एज इट इज आ गए 4p माइनस क्यू एक्स। एक्स को मैंने बाहर ही रखना है, क्यों, क्योंकि मुझे पहली में क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, बीच वाली में एक्स चाहिए होता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, बाहर ही रख दूंगा ताकि अलग ही नजर आए, क्योंकि आपने जितनी भी इक्वेशन अभी सॉल्व करी होती है उसके अंदर आपने देखा होगा एक्स को अलग ही शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, बहरहाल एक्स को बाहर रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कराइएगा। अच्छा जी, अब इधर आ जाइए, इसमें भी पी है तो ये पी ऊपर नहीं आएगा, आर माइनस 2 क्यू प्लस 4p एज इट इज कॉपी करके इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा जी, ये एज इट इज आ गया पी एक्स स्क्वायर, माइनस आ गया 4p माइनस क्यू एक्स एज इट इज आ गया, प्लस आ गया। यहाँ मैंने अरेंजमेंट कर दी, क्या कर दी, सुन लें, अरेंज किया है। क्यों अरेंज किया, पहले क्या यहाँ पे पी है, तो मैं पी के लिहाज से पहले पी लिख दिया, इस 4p को सबसे शुरू में ले आया। फिर क्या इसके लिहाज से क्यू है, तो मैं क्यू को पहले ले आया। ठीक है जी, माइनस का टू क्यू बीच में ही था पहले से, और बीच में ही रहा। आर का है यहाँ पे आखिर में, तो मैं कहाँ लिया, आखिर में लिया, अरेंज कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो जो कह रहा है सवाल में उसके लिहाज से आंखें खोल कर करनी होंगी। आपको तो मैं कॉन्सेप्ट इसलिए देता हूँ ताकि 100 आउट ऑफ 100 है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चों के 100 इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को याद करके जाते हैं। भूलना बहुत बुरी बात होती है और याद रखना अच्छी बात होती है। तो ठीक है, वैसे ही हो गया और इज इक्वल टू 0। अच्छा, पी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से टकरा गया तो वापस क्या हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। ये हमारी डिजायर इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट हमने 20.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दरअसल 2-3 पार्ट हैं, उसको मैं अलग से करवा दूंगा, वीडियो वैसे ही लंबी हो जाती हैं और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा बातें काम की आपको बता दूँ। तो तमाम चीज़ें स्टूडेंट याद रखिएगा और मैंने जो गेस्ट पेपर दे दिए हैं उनको याद करें, जो आपके टीचर आपको समझाते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को लर्निंग करने को, वो भी करिएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखें, मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू।